है कि मुझे नहीं पता, आप ये खुद खोल कर देख लें। हमें एड्रेस नहीं पता, जिस पर जब वो अंदर आती है और वो देखती है, जब वो कुरियर खोलती है तो वो देखती है उसमें एक नोटिस होता है, वो भी वो कोर्ट की तरफ से आया होता है। जब वो परेशान हो जाती है कि ये किस चीज़ का नोटिस है, जब वो खोलती है तो वो पढ़ती है कि ये तो तलाकनामा है। लेकिन जब वो तलाकनामे के ऊपर नाम पढ़ती है तो उसका अपना ही नाम लिखा होता है। ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ पीछे से आती है तो आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जिस पर मासूमा उन्हें बताती है कि ये नोटिस, वो उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, आखिर ऐसा क्या आ गया है इस नोटिस में जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि ये तलाक का नोटिस है। ये पढ़ उसकी माँ ये बात सुनते ही परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, ये नोटिस किसने भेजा तुम्हें। जिस पर उन्हें कहती है कि ज़ाहिर सी बात है तो कीर ही भेजेगा ना, मुझे तलाक का नोटिस निकाल तो मेरा उसी से हुआ है। उसकी माँ से कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसने तो तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकता है, और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है जिस वजह से वो तुम्हें तलाक दे। तो अब ये नोटिस उसने क्या सोच कर तुम्हें भेजा। जिस पर मासूमा उन्हें कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक से मासूमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब मासूमा वहाँ गिरती है उसकी माँ उसको देखकर परेशान हो जाती है, उसको आवाज़ें देती हैं, लेकिन मासूमा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन से ज़ुहैब को बुलाती हैं कि वो मासूमा को लेने के लिए घर आए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ज़ुहैब जब ये बात सुनता है तो वो परेशानी अपनी माँ के साथ बैठा होता है। वो ये बात सुनकर अचानक से परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मासूमा की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे उसके पास जाना है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी माँ उसे रोक लेती है और उसे कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मासूमा के पास जाने की, तुम्हारा दिमाग ठीक है, उस लड़की ने तुम्हें अपना नौकर बना कर रखा हुआ है, तुम तो पागल हो गए हो बिल्कुल उसके पीछे। तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इधर बैठ कर मेरे से बात करो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। जिस पर ज़ुहैब उन्हें कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको इतनी मुश्किल के वक्त पर अकेला छोड़ दूँ, मुझे उसके पास जाने दें, मुझे उससे जाकर देखना है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी माँ से कहती है कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, सब पता है कि वो जानबूझकर ऐसे ड्रामे कर रही है ताकि वो तुम्हें अपने काबू में कर सके और तौकीर की वजह जगह पर अब तुम्हें अपना शौहर बनाए। इस पर ज़ुहैब उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं। मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा और मासूमा का ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसे आप हमारे बारे में सोचती हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। खामख्वाह में आप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में मत सोचा करें। उसकी माँ से कहती है कि अब तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करोगे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हुए। जिस पर उन्हें ज़ुहैब कहता है कि आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं जाऊँगा और अभी मासूमा के पास, और आप भी मेरे साथ अगर चलना है तो चलें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसकी माँ से कहती हैं ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तो देखूँ ज़रा जाकर कि वो कितनी बीमार हुई है। इस वक्त पर उसके शौहर को उसके साथ होना चाहिए और तुम उसके पीछे धक्के खाते फिर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी। सुबह के दरवाज़े पर दस्तक होती है। जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सामने कुरियर वाला खड़ा हुआ है। वो उसे एक नोटिस देता है। वो उनसे पूछती है कि ये नोटिस कहाँ से आया, जिस पर कुरियर वाला उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ये खुद खोल कर देख लें, हमें एड्रेस नहीं पता। जिस पर जब वो अंदर आती है और वो देखती है, जब वो कुरियर खोलती है तो वो देखती है उसमें एक नोटिस होता है, वो भी वो कोर्ट की तरफ से आया होता है। जब वो परेशान हो जाती है कि ये किस चीज़ का नोटिस है, जब वो खोलती है तो वो पढ़ती है कि ये तो तलाकनामा है। लेकिन जब वो तलाकनामे के ऊपर नाम पढ़ती है तो उसका अपना ही नाम लिखा होता है। ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ पीछे से आती है तो आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जिस पर मासूमा उन्हें बताती है कि ये नोटिस, वो उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, आखिर ऐसा क्या आ गया है इस नोटिस में जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि ये तलाक का नोटिस है। ये पढ़ उसकी माँ ये बात सुनते ही परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, ये नोटिस किसने भेजा तुम्हें। जिस पर उन्हें कहती है कि ज़ाहिर सी बात है तो कीर ही भेजेगा ना, मुझे तलाक का नोटिस निकाल तो मेरा उसी से हुआ है। उसकी माँ से कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसने तो तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकता है, और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है जिस वजह से वो तुम्हें तलाक दे। तो अब ये नोटिस उसने क्या सोच कर तुम्हें भेजा। जिस पर मासूमा ने कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक से मासूमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब मासूमा वहाँ गिरती है उसकी माँ उसको देखकर परेशान हो जाती है, उसको आवाज़ें देती हैं, लेकिन मासूमा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन से ज़ुहैब को बुलाती हैं कि वो मासूमा को लेने के लिए घर आए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ज़ुहैब जब ये बात सुनता है तो वो परेशानी अपनी माँ के साथ बैठा होता है। वो ये बात सुनकर अचानक से परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मासूमा की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे उसके पास जाना है, उसे
हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी माँ उसे रोक लेती हैं और उसे कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मासूमा के पास जाने की, तुम्हारा दिमाग ठीक है, उस लड़की ने तुम्हें अपना नौकर बना कर रखा हुआ है, तुम तो पागल हो गए हो बिल्कुल उसके पीछे, तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इधर बैठकर मेरे से बात करो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। जिस पर सुहेब उन्हें कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको इतनी मुश्किल के वक्त पर अकेला छोड़ दूँ, मुझे उसके पास जाने दे, मुझे उससे जाकर देखना है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी माँ से कहती है कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, सब पता है कि वो जानबूझकर ऐसे ड्रामे कर रही है ताकि वो तुम्हें अपने काबू में कर सके और तौकीर की जगह पर अब तुम्हें अपना शौहर बनाए। इस पर ज़ुहैब उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा और मासूमा का ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसे आप हमारे बारे में सोचती हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। खामख़ाह में आप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में मत सोचा करें। उसकी माँ उसे कहती है कि अब तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करोगे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हुए। जिस पर उन्हें ज़ुहैब कहता है कि आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं जाऊँगा और अभी मासूमा के पास, और आप भी मेरे साथ अगर चलना है तो चलें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसकी माँ उसे कहती है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तो देखो ज़रा जाकर कि वो कितनी बीमार हुई है, इस वक्त पर उसके शौहर को उसके साथ होना चाहिए और तुम उसके पीछे धक्के खाते फिर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी। सुबह के दरवाज़ा पर दस्तक होती है, जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सामने कुरियर वाला खड़ा हुआ है। वो उसे एक नोटिस देता है, वो उससे पूछती है कि ये नोटिस कहाँ से आया, जिस पर कुरियर वाला उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ये खुद खोल कर देख लें, हमें एड्रेस नहीं पता। जिस पर जब वो अंदर आती है और वो देखती है, जब वो कुरियर खोलती है तो वो देखती है उसमें एक नोटिस होता है, वो भी वो कोर्ट की तरफ से उसे आया होता है। जब वो परेशान हो जाती है कि ये किस चीज़ का नोटिस है, जब वो खोलती है तो वो पढ़ती है कि ये तो तलाकनामा है, लेकिन जब वो तलाकनामे के ऊपर नाम पढ़ती है तो उसका अपना ही नाम लिखा होता है। ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ पीछे से आती हैं तो आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जिस पर मासूमा उन्हें बताती है कि ये नोटिस, वो उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, आखिर क्या ऐसा क्या आ गया है इस नोटिस में जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि ये तलाक का नोटिस है। ये पढ़ उसकी माँ ये बात सुनते ही परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, ये नोटिस किसने भेजा है तुम्हें? जिस पर उन्हें कहती है कि ज़ाहिर सी बात है तौकीर ही भेजेगा ना, मुझे तलाक का नोटिस निकाल तो मेरा उसी से हुआ है। उसकी माँ उसे कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है वो, उसने तो तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकता है, और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है जिस वजह से वो तुम्हें तलाक दे। तो अब ये नोटिस उसने क्या सोच कर तुम्हें भेजा? जिस पर मासूमा ने कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक से मासूमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब मासूमा वहाँ गिरती है उसकी माँ उसको देखकर परेशान हो जाती है, उसको आवाज़ें देती हैं, लेकिन मासूमा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन से ज़ुहैब को बुलाती हैं कि वो मासूमा को लेने के लिए घर आए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ज़ुहैब जब ये बात सुनता है तो वो परेशानी अपनी माँ के साथ बैठा होता है। वो ये बात सुनकर अचानक से परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मासूमा की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे उसके पास जाना है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी माँ उसे रोक लेती हैं और उसे कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मासूमा के पास जाने की, तुम्हारा दिमाग ठीक है, उस लड़की ने तुम्हें अपना नौकर बना कर रखा हुआ है, तुम तो पागल हो गए हो बिल्कुल उसके पीछे, तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इधर बैठकर मेरे से बात करो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। जिस पर सुहेब उन्हें कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको इतनी मुश्किल के वक्त पर अकेला छोड़ दूँ, मुझे उसके पास जाने दे, मुझे उससे जाकर देखना है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी माँ से कहती है कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, सब पता है कि वो जानबूझकर ऐसे ड्रामे कर रही है ताकि वो तुम्हें अपने काबू में कर सके और तौकीर की जगह पर अब तुम्हें अपना शौहर बनाए। इस पर ज़ुहैब उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा और मासूमा का ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसे आप हमारे बारे में सोचती हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। खामख़ाह में आप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में मत सोचा करें। उसकी माँ से कहती है कि अब तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करोगे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हुए। जिस पर उन्हें ज़ुहैब कहता है कि आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं जाऊँगा और अभी मासूमा के पास, और आप भी मेरे साथ अगर चलना है तो चलें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसकी माँ से कहती हैं ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तो देखो ज़रा जाकर कि वो कितनी बीमार हुई है, इस वक्त पर उसके शौहर को उसके साथ होना चाहिए और तुम उसके पीछे धक्के खाते फिर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी। सुबह के दरवाज़ा पर दस्तक होती है, जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सामने कुरियर वाला खड़ा हुआ है। वो उसे एक नोटिस देता है, वो उनसे पूछती है कि ये नोटिस कहाँ से आया, जिस पर कुरियर वाला उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ये खुद खोल कर देख लें, हमें एड्रेस नहीं पता। जिस पर जब वो अंदर आती है और वो देखती है, जब वो कुरियर खोलती है तो वो देखती है उसमें एक नोटिस होता है, वो भी वो कोर्ट की तरफ से उसे आया होता है। जब वो परेशान हो जाती है कि ये किस चीज़ का नोटिस है, जब वो खोलती है तो वो पढ़ती है कि ये तो तलाकनामा है, लेकिन जब वो तलाकनामे के ऊपर नाम पढ़ती है तो उसका अपना ही नाम लिखा होता है। ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ पीछे से आती हैं तो आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जिस पर मासूमा उन्हें बताती है कि ये नोटिस, वो उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, आखिर क्या ऐसा क्या आ गया है इस नोटिस में।
जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि ये तलाक का नोटिस है, ये पढ़ उसकी माँ ये बात सुनते ही परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, ये नोटिस किसने भेजा है तुम्हें? जिस पर उन्हें कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है तौकीर ही भेजेगा ना, मुझे तलाक का नोटिस निकाह तो मेरा उसी से हुआ है। उसकी माँ उसे कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है वो, उसने तो तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकता है, और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है जिस वजह से वो तुम्हें तलाक दे। तो अब ये नोटिस उसने क्या सोच कर तुम्हें भेजा? जिस पर मासूमा ने कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक से मासूमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब मासूमा वहाँ गिरती है, उसकी माँ उसको देखकर परेशान हो जाती है, उसको आवाज़ें देती हैं, लेकिन मासूमा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन से ज़ुहैब को बुलाती हैं कि वो मासूमा को लेने के लिए घर आए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ज़ुहैब जब ये बात सुनता है तो वो परेशानी अपनी माँ के साथ बैठा होता है। वो ये बात सुनकर अचानक से परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मासूमा की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे उसके पास जाना है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी माँ उसे रोक लेती है और उसे कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मासूमा के पास जाने की, तुम्हारा दिमाग ठीक है, उस लड़की ने तुम्हें अपना नौकर बना कर रखा हुआ है, तुम तो पागल हो गए हो बिल्कुल उसके पीछे। तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अंदर बैठ कर मेरे से बात करो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। जिस पर ज़ुहैब उन्हें कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको इतनी मुश्किल के वक्त पर अकेला छोड़ दूँ, मुझे उसके पास जाने दे, मुझे उससे जाकर देखना है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी माँ से कहती है कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, सब पता है कि वो जानबूझकर ऐसे ड्रामे कर रही है ताकि वो तुम्हें अपने काबू में कर सके, और तौकीर की जगह पर अब तुम्हें अपना शौहर बनाए। इस पर ज़ुहैब उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा और मासूमा का ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसे आप हमारे बारे में सोचती हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। खामख़ा में आप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में मत सोचा करें। उसकी माँ से कहती है कि अब तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करोगे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हुए। जिस पर उन्हें ज़ुहैब कहता है कि आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं जाऊँगा और अभी मासूमा के पास, और आप भी मेरे साथ अगर चलना है तो चलें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसकी माँ उसे कहती है ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तो देखूँ ज़रा जाकर कि वो कितनी बीमार हुई है। इस वक्त पर उसके शौहर को उसके साथ होना चाहिए और तुम उसके पीछे धक्के खाते फिर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी। सुबह के दरवाज़े पर दस्तक होती है। जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सामने कुरियर वाला खड़ा हुआ है। वो उसे एक नोटिस देता है। वो उनसे पूछती है कि ये नोटिस कहाँ से आया है? जिस पर कुरियर वाला उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ये खुद खोल कर देख लें, हमें एड्रेस नहीं पता। जिस पर जब वो अंदर आती है और वो देखती है, जब वो कुरियर खोलती है तो वो देखती है उसमें एक नोटिस होता है, वो भी वो कोर्ट की तरफ से उसे आया होता है। जब वो परेशान हो जाती है कि ये किस चीज़ का नोटिस है, जब वो खोलती है तो वो पढ़ती है कि ये तो तलाकनामा है। लेकिन जब वो तलाकनामे के ऊपर नाम पढ़ती है तो उसका अपना ही नाम लिखा होता है। ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ पीछे से आती है तो आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जिस पर मासूमा उन्हें बताती है कि ये नोटिस, वो उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, आखिर क्या ऐसा क्या आ गया है इस नोटिस में जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि ये तलाक का नोटिस है, ये पढ़ उसकी माँ ये बात सुनते ही परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, ये नोटिस किसने भेजा है तुम्हें? जिस पर उन्हें कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है तौकीर ही भेजेगा ना, मुझे तलाक का नोटिस निकाह तो मेरा उसी से हुआ है। उसकी माँ उसे कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है वो, उसने तो तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकता है, और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है जिस वजह से वो तुम्हें तलाक दे। तो अब ये नोटिस उसने क्या सोच कर तुम्हें भेजा? जिस पर मासूमा ने कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक से मासूमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब मासूमा वहाँ गिरती है, उसकी माँ उसको देखकर परेशान हो जाती है, उसको आवाज़ें देती हैं, लेकिन मासूमा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन से ज़ुहैब को बुलाती हैं कि वो मासूमा को लेने के लिए घर आए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ज़ुहैब जब ये बात सुनता है तो वो परेशानी अपनी माँ के साथ बैठा होता है। वो ये बात सुनकर अचानक से परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मासूमा की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे उसके पास जाना है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी माँ उसे रोक लेती है और उसे कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मासूमा के पास जाने की, तुम्हारा दिमाग ठीक है, उस लड़की ने तुम्हें अपना नौकर बना कर रखा हुआ है, तुम तो पागल हो गए हो बिल्कुल उसके पीछे। तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अंदर बैठ कर मेरे से बात करो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। जिस पर ज़ुहैब उन्हें कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको इतनी मुश्किल के वक्त पर अकेला छोड़ दूँ, मुझे उसके पास जाने दें, मुझे उससे जाकर देखना है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी माँ से कहती है कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, सब पता है कि वो जानबूझकर ऐसे ड्रामे कर रही है ताकि वो तुम्हें अपने काबू में कर सके, और तौकीर की जगह पर अब तुम्हें अपना शौहर बनाए। इस पर ज़ुहैब उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा और मासूमा का ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसे आप हमारे बारे में सोचती हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। खामख़ा में आप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में मत सोचा करें। उसकी माँ से कहती है कि अब तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करोगे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हुए। जिस पर उन्हें ज़ुहैब कहता है कि आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन
मैं जाऊँगा और अभी मासूमा के पास, और आप भी मेरे साथ अगर चलना है तो चलें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसकी माँ उसे कहती है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तो देखो ज़रा जाकर के वो कितनी बीमार हुई है। इस वक्त पर उसके शौहर को उसके साथ होना चाहिए और तुम उसके पीछे धक्के खाते फिर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी। मासूमा के दरवाज़ा पर दस्तक होती है। जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सामने कुरियर वाला खड़ा हुआ है। वो उसे एक नोटिस देता है। वो उनसे पूछती है कि ये नोटिस कहाँ से आया, जिस पर कुरियर वाला उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ये खुद खोल कर देख लें, हमें एड्रेस नहीं पता। जिस पर जब वो अंदर आती है और वो देखती है, जब वो कुरियर खोलती है तो वो देखती है उसमें एक नोटिस होता है, वो भी वो कोर्ट की तरफ से आया होता है। जब वो परेशान हो जाती है कि ये किस चीज़ का नोटिस है, जब वो खोलती है तो वो पढ़ती है कि ये तो तलाकनामा है। लेकिन जब वो तलाकनामे के ऊपर नाम पढ़ती है तो उसका अपना ही नाम लिखा होता है। ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ पीछे से आती है तो आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जिस पर मासूमा उन्हें बताती है कि ये नोटिस, वो उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, आखिर क्या ऐसा क्या आ गया है इस नोटिस में जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि ये तलाक का नोटिस है। ये पढ़ उसकी माँ ये बात सुनते ही परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, ये नोटिस किसने भेजा तुम्हें। जिस पर उन्हें कहती है कि ज़ाहिर सी बात है तो कीर ही भेजेगा ना, मुझे तलाक का नोटिस निकाल तो मेरा उसी से हुआ है। उसकी माँ से कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसने तो तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकता है, और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है जिस वजह से वो तुम्हें तलाक दे। तो अब ये नोटिस उसने क्या सोच कर तुम्हें भेजा। जिस पर मासूमा ने कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक से मासूमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब मासूमा वहाँ गिरती है उसकी माँ उसको देखकर परेशान हो जाती है, उसको आवाज़ें देती हैं लेकिन मासूमा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन से ज़ुहैब को बुलाती हैं कि वो मासूमा को लेने के लिए घर आए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ज़ुहैब जब ये बात सुनता है तो वो परेशानी अपनी माँ के साथ बैठा होता है। वो ये बात सुनकर अचानक से परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मासूमा की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे उसके पास जाना है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी माँ उसे रोक लेती हैं और उसे कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मासूमा के पास जाने की, तुम्हारा दिमाग ठीक है, उस लड़की ने तुम्हें अपना नौकर बना कर रखा हुआ है, तुम तो पागल हो गए हो बिल्कुल उसके पीछे। तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इधर बैठ कर मेरे से बात करो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। जिस पर ज़ुहैब उन्हें कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको इतनी मुश्किल के वक्त पर अकेला छोड़ दूँ, मुझे उसके पास जाने दें, मुझे उससे जाकर देखना है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी माँ से कहती है कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, सब पता है कि वो जानबूझकर ऐसे ड्रामे कर रही है ताकि वो तुम्हें अपने काबू में कर सके, और तौकीर की जगह पर अब तुम्हें अपना शौहर बनाए। इस पर ज़ुहैब उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं, मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा और मासूमा का ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसे आप हमारे बारे में सोचती हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। खामख्वाह में आप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में मत सोचा करें। उसकी माँ से कहती है कि अब तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करोगे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हुए। जिस पर उन्हें ज़ुहैब कहता है कि आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं जाऊँगा और अभी मासूमा के पास, और आप भी मेरे साथ अगर चलना है तो चलें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसकी माँ से कहती हैं ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तो देखो ज़रा जाकर के वो कितनी बीमार हुई है। इस वक्त पर उसके शौहर को उसके साथ होना चाहिए और तुम उसके पीछे धक्के खाते फिर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी। मासूमा के दरवाज़े पर दस्तक होती है। जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सामने कुरियर वाला खड़ा हुआ है। वो उसे एक नोटिस देता है। वो उनसे पूछती है कि ये नोटिस कहाँ से आया, जिस पर कुरियर वाला उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ये खुद खोल कर देख लें, हमें एड्रेस नहीं पता। जिस पर जब वो अंदर आती है और वो देखती है, जब वो कुरियर खोलती है तो वो देखती है उसमें एक नोटिस होता है, वो भी वो कोर्ट की तरफ से आया होता है। जब वो परेशान हो जाती है कि ये किस चीज़ का नोटिस है, जब वो खोलती है तो वो पढ़ती है कि ये तो तलाकनामा है। लेकिन जब वो तलाकनामे के ऊपर नाम पढ़ती है तो उसका अपना ही नाम लिखा होता है। ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ पीछे से आती है तो आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जिस पर मासूमा उन्हें बताती है कि ये नोटिस, वो उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, आखिर क्या ऐसा क्या आ गया है इस नोटिस में जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि ये तलाक का नोटिस है। ये पढ़ उसकी माँ ये बात सुनते ही परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, ये नोटिस किसने भेजा तुम्हें। जिस पर उन्हें कहती है कि ज़ाहिर सी बात है तो कीर ही भेजेगा ना, मुझे तलाक का नोटिस निकाल तो मेरा उसी से हुआ है। उसकी माँ से कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसने तो तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकता है, और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है जिस वजह से वो तुम्हें तलाक दे। तो अब ये नोटिस उसने क्या सोच कर तुम्हें भेजा। जिस पर मासूमा ने कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक से
मासूमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब मासूमा वहाँ गिरती है उसकी माँ उसको देखकर परेशान हो जाती है, उसको आवाज़ें देती हैं, लेकिन मासूमा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन से ज़ुहैब को बुलाती हैं कि वो मासूमा को लेने के लिए घर आए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ज़ुहैब जब ये बात सुनता है तो वो परेशानी अपनी माँ के साथ बैठा होता है। वो ये बात सुनकर अचानक से परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मासूमा की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे उसके पास जाना है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी माँ उसे रोक लेती है और उसे कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मासूमा के पास जाने की, तुम्हारा दिमाग ठीक है, उस लड़की ने तुम्हें अपना नौकर बना कर रखा हुआ है, तुम तो पागल हो गए हो बिल्कुल उसके पीछे। तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अंदर बैठकर मेरे से बात करो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। जिस पर ज़ुहैब उन्हें कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको इतनी मुश्किल के वक्त पर अकेला छोड़ दूँ, मुझे उसके पास जाने दें, मुझे उससे जाकर देखना है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी माँ से कहती है कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, सब पता है कि वो जानबूझकर ऐसे ड्रामे कर रही है ताकि वो तुम्हें अपने काबू में कर सके और तौकीर की जगह पर अब तुम्हें अपना शौहर बनाए। इस पर ज़ुहैब उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा और मासूमा का ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसे आप हमारे बारे में सोचती हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। खामख्वाह में आप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में मत सोचा करें। उसकी माँ उसे कहती है कि अब तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करोगे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हुए। जिस पर उन्हें ज़ुहैब कहता है कि आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं जाऊँगा और अभी मासूमा के पास, और आप भी मेरे साथ अगर चलना है तो चलें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसकी माँ उसे कहती है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तो देखूँ ज़रा जाकर कि वो कितनी बीमार हुई है। इस वक्त पर उसके शौहर को उसके साथ होना चाहिए और तुम उसके पीछे धक्के खाते फिर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी। सुबह के दरवाज़े पर दस्तक होती है। जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सामने कुरियर वाला खड़ा हुआ है। वो उसे एक नोटिस देता है। वो उनसे पूछती है कि ये नोटिस कहाँ से आया, जिस पर कुरियर वाला उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ये खुद खोल कर देख लें, हमें एड्रेस नहीं पता। जिस पर जब वो अंदर आती है और वो देखती है, जब वो कुरियर खोलती है तो वो देखती है उसमें एक नोटिस होता है, वो भी वो कोर्ट की तरफ से उसे आया होता है। जब वो परेशान हो जाती है कि ये किस चीज़ का नोटिस है, जब वो खोलती है तो वो पढ़ती है कि ये तो तलाकनामा है। लेकिन जब वो तलाकनामे के ऊपर नाम पढ़ती है तो उसका अपना ही नाम लिखा होता है। ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ पीछे से आती है तो आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जिस पर मासूमा उन्हें बताती है कि ये नोटिस, वो उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, आखिर ऐसा क्या आ गया है इस नोटिस में जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि ये तलाक का नोटिस है। ये पढ़ उसकी माँ ये बात सुनते ही परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, ये नोटिस किसने भेजा है तुम्हें? जिस पर उन्हें कहती है कि ज़ाहिर सी बात है तौकीर ही भेजेगा ना, मुझे तलाक का नोटिस निकाल तो मेरा उसी से हुआ है। उसकी माँ से कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है वो, उसने तो तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकता है, और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है जिस वजह से वो तुम्हें तलाक दे। तो अब ये नोटिस उसने क्या सोच कर तुम्हें भेजा? जिस पर मासूमा उन्हें कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक से मासूमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब मासूमा वहाँ गिरती है उसकी माँ उसको देखकर परेशान हो जाती है, उसको आवाज़ें देती हैं, लेकिन मासूमा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन से ज़ुहैब को बुलाती हैं कि वो मासूमा को लेने के लिए घर आए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ज़ुहैब जब ये बात सुनता है तो वो परेशानी अपनी माँ के साथ बैठा होता है। वो ये बात सुनकर अचानक से परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मासूमा की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे उसके पास जाना है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी माँ उसे रोक लेती हैं और उसे कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मासूमा के पास जाने की, तुम्हारा दिमाग ठीक है, उस लड़की ने तुम्हें अपना नौकर बना कर रखा हुआ है, तुम तो पागल हो गए हो बिल्कुल उसके पीछे। तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अंदर बैठकर मेरे से बात करो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। जिस पर ज़ुहैब उन्हें कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको इतनी मुश्किल के वक्त पर अकेला छोड़ दूँ, मुझे उसके पास जाने दें, मुझे उससे जाकर देखना है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी माँ से कहती है कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, सब पता है कि वो जानबूझकर ऐसे ड्रामे कर रही है ताकि वो तुम्हें अपने काबू में कर सके और तौकीर की जगह पर अब तुम्हें अपना शौहर बनाए। इस पर ज़ुहैब उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा और मासूमा का ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसे आप हमारे बारे में सोचती हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। खामख्वाह में आप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में मत सोचा करें। उसकी माँ से कहती है कि अब तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करोगे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हुए। जिस पर उन्हें ज़ुहैब कहता है कि आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं जाऊँगा और अभी मासूमा के पास, और आप भी मेरे साथ अगर चलना है तो चलें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसकी माँ उसे कहती है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तो देखूँ ज़रा जाकर कि वो कितनी बीमार हुई है। इस वक्त पर उसके शौहर को उसके साथ होना चाहिए और तुम उसके पीछे धक्के खाते फिर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी। सुबह के दरवाज़े पर दस्तक होती है। जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सामने कुरियर वाला खड़ा हुआ है। वो उसे एक नोटिस देता है। वो उनसे पूछती है कि ये नोटिस कहाँ से आया, जिस पर कुरियर वाला उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ये खुद खोल कर देख लें, हमें एड्रेस नहीं पता। जिस पर जब वो अंदर
आती है और वो देखती है, जब वो कुरियर खोलती है तो वो देखती है उसमें एक नोटिस होता है, वो भी वो कोर्ट की तरफ से जैसे आया होता है। जब वो परेशान हो जाती है कि ये किस चीज़ का नोटिस है, जब वो खोलती है तो वो पढ़ती है कि ये तो तलाकनामा है। लेकिन जब वो तलाकनामे के ऊपर नाम पढ़ती है तो उसका अपना ही नाम लिखा होता है। ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ पीछे से आती है तो आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जिस पर मासूमा उन्हें बताती है कि ये नोटिस, वो उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, आखिर क्या ऐसा क्या आ गया है इस नोटिस में जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि ये तलाक का नोटिस है। ये पढ़ उसकी माँ ये बात सुनते ही परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, ये नोटिस किसने भेजा है तुम्हें। जिस पर उन्हें कहती है कि ज़ाहिर सी बात है, तो कीर ही भेजेगा ना, मुझे तलाक का नोटिस निकाल तो मेरा उसी से हुआ है। उसकी माँ उसे कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसने तो तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकता है, और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है जिस वजह से वो तुम्हें तलाक दे। तो अब ये नोटिस उसने क्या सोच कर तुम्हें भेजा। जिस पर मासूमा उन्हें कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक से मासूमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब मासूमा वहाँ गिरती है, उसकी माँ उसको देखकर परेशान हो जाती है, उसको आवाज़ें देती हैं, लेकिन मासूमा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन से ज़ुहैब को बुलाती हैं कि वो मासूमा को लेने के लिए घर आए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ज़ुहैब जब ये बात सुनता है तो वो परेशानी अपनी माँ के साथ बैठा होता है। वो ये बात सुनकर अचानक से परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मासूमा की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे उसके पास जाना है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी माँ उसे रोक लेती है और उसे कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मासूमा के पास जाने की, तुम्हारा दिमाग ठीक है, उस लड़की ने तुम्हें अपना नौकर बना कर रखा हुआ है, तुम तो पागल हो गए हो बिल्कुल उसके पीछे। तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इधर बैठ कर मेरे से बात करो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। जिस पर ज़ुहैब उन्हें कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको इतनी मुश्किल के वक्त पर अकेला छोड़ दूँ, मुझे उसके पास जाने दें, मुझे उससे जाकर देखना है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी माँ से कहती है कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, सब पता है कि वो जानबूझकर ऐसे ड्रामे कर रही है ताकि वो तुम्हें अपने काबू में कर सके, और तौकीर की वजह जगह पर अब तुम्हें अपना शौहर बनाए। इस पर ज़ुहैब उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं। मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा और मासूमा का ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसे आप हमारे बारे में सोचती हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। खामख्वाह में आप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में मत सोचा करें। उसकी माँ से कहती है कि अब तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करोगे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हुए। जिस पर उन्हें ज़ुहैब कहता है कि आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं जाऊँगा और अभी मासूमा के पास, और आप भी मेरे साथ अगर चलना है तो चलें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसकी माँ से कहती हैं ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तो देखो ज़रा जाकर कि वो कितनी बीमार हुई है। इस वक्त पर उसके शौहर को उसके साथ होना चाहिए और तुम उसके पीछे धक्के खाते फिर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी। सुबह के दरवाज़े पर दस्तक होती है। जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सामने कुरियर वाला खड़ा हुआ है। वो उसे एक नोटिस देता है। वो उनसे पूछती है कि ये नोटिस कहाँ से आया। जिस पर कुरियर वाला उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ये खुद खोल कर देख लें, हमें एड्रेस नहीं पता। जिस पर जब वो अंदर आती है और वो देखती है, जब वो कुरियर खोलती है तो वो देखती है उसमें एक नोटिस होता है, वो भी वो कोर्ट की तरफ से आया होता है। जब वो परेशान हो जाती है कि ये किस चीज़ का नोटिस है, जब वो खोलती है तो वो पढ़ती है कि ये तो तलाकनामा है। लेकिन जब वो तलाकनामे के ऊपर नाम पढ़ती है तो उसका अपना ही नाम लिखा होता है। ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ पीछे से आती है तो आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जिस पर मासूमा उन्हें बताती है कि ये नोटिस, वो उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, आखिर क्या ऐसा क्या आ गया है इस नोटिस में जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि ये तलाक का नोटिस है। ये पढ़ उसकी माँ ये बात सुनते ही परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, ये नोटिस किसने भेजा है तुम्हें। जिस पर उन्हें कहती है कि ज़ाहिर सी बात है, तो कीर ही भेजेगा ना, मुझे तलाक का नोटिस निकाल तो मेरा उसी से हुआ है। उसकी माँ से कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसने तो तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकता है, और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है जिस वजह से वो तुम्हें तलाक दे। तो अब ये नोटिस उसने क्या सोच कर तुम्हें भेजा। जिस पर मासूमा ने कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक से मासूमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब मासूमा वहाँ गिरती है, उसकी माँ उसको देखकर परेशान हो जाती है, उसको आवाज़ें देती हैं, लेकिन मासूमा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन से ज़ुहैब को बुलाती हैं कि वो मासूमा को लेने के लिए घर आए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ज़ुहैब जब ये बात सुनता है तो वो परेशानी अपनी माँ के साथ बैठा होता है। वो ये बात सुनकर अचानक से परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मासूमा की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे उसके पास जाना है, उसे
हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी माँ उसे रोक लेती हैं और उसे कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मासूमा के पास जाने की, तुम्हारा दिमाग ठीक है, उस लड़की ने तुम्हें अपना नौकर बना कर रखा हुआ है, तुम तो पागल हो गए हो बिल्कुल उसके पीछे, तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इधर बैठकर मेरे से बात करो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। जिस पर ज़ुहैब उन्हें कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको इतनी मुश्किल के वक्त पर अकेला छोड़ दूँ, मुझे उसके पास जाने दें, मुझे उससे जाकर देखना है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी माँ से कहती है कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, सब पता है कि वो जानबूझकर ऐसे ड्रामे कर रही है ताकि वो तुम्हें अपने काबू में कर सके और तौकीर की वजह जगह पर अब तुम्हें अपना शौहर बनाए। इस पर ज़ुहैब उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं, मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा और मासूमा का ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसे आप हमारे बारे में सोचती हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं, खामखा में आप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में मत सोचा करें। उसकी माँ उसे कहती है कि अब तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करोगे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हुए। जिस पर उन्हें ज़ुहैब कहता है कि आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं जाऊँगा और अभी मासूमा के पास, और आप भी मेरे साथ अगर चलना है तो चलें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसकी माँ उसे कहती है ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तो देखूँ ज़रा जाकर कि वो कितनी बीमार हुई है, इस वक्त पर उसके शौहर को उसके साथ होना चाहिए और तुम उसके पीछे धक्के खाते फिर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी। सुबह के दरवाज़े पर दस्तक होती है, जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सामने कुरियर वाला खड़ा हुआ है। वो उसे एक नोटिस देता है, वो उनसे पूछती है कि ये नोटिस कहाँ से आया, जिस पर कुरियर वाला उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ये खुद खोल कर देख लें, हमें एड्रेस नहीं पता। जिस पर जब वो अंदर आती है और वो देखती है, जब वो कुरियर खोलती है तो वो देखती है उसमें एक नोटिस होता है, वो भी वो कोर्ट की तरफ से उसे आया होता है। जब वो परेशान हो जाती है कि ये किस चीज़ का नोटिस है, जब वो खोलती है तो वो पढ़ती है कि ये तो तलाकनामा है, लेकिन जब वो तलाकनामे के ऊपर नाम पढ़ती है तो उसका अपना ही नाम लिखा होता है। ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ पीछे से आती है तो आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जिस पर मासूमा उन्हें बताती है कि ये नोटिस, वो उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, आखिर क्या ऐसा क्या आ गया है इस नोटिस में जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि ये तलाक का नोटिस है। ये पढ़ उसकी माँ ये बात सुनते ही परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, ये नोटिस किसने भेजा तुम्हें? जिस पर उन्हें कहती है कि ज़ाहिर सी बात है तौकीर ही भेजेगा ना, मुझे तलाक का नोटिस निकाल तो मेरा उसी से हुआ है। उसकी माँ उसे कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है वो, उसने तो तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकता है, और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है जिस वजह से वो तुम्हें तलाक दे, तो अब ये नोटिस उसने क्या सोच कर तुम्हें भेजा? जिस पर मासूमा उन्हें कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक से मासूमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब मासूमा वहाँ गिरती है उसकी माँ उसको देखकर परेशान हो जाती है, उसको आवाज़ें देती हैं, लेकिन मासूमा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन से ज़ुहैब को बुलाती हैं कि वो मासूमा को लेने के लिए घर आए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ज़ुहैब जब ये बात सुनता है तो वो परेशानी अपनी माँ के साथ बैठा होता है। वो ये बात सुनकर अचानक से परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मासूमा की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे उसके पास जाना है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी माँ उसे रोक लेती हैं और उसे कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मासूमा के पास जाने की, तुम्हारा दिमाग ठीक है, उस लड़की ने तुम्हें अपना नौकर बना कर रखा हुआ है, तुम तो पागल हो गए हो बिल्कुल उसके पीछे, तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इधर बैठकर मेरे से बात करो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। जिस पर ज़ुहैब उन्हें कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको इतनी मुश्किल के वक्त पर अकेला छोड़ दूँ, मुझे उसके पास जाने दें, मुझे उससे जाकर देखना है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी माँ से कहती है कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, सब पता है कि वो जानबूझकर ऐसे ड्रामे कर रही है ताकि वो तुम्हें अपने काबू में कर सके और तौकीर की वजह जगह पर अब तुम्हें अपना शौहर बनाए। इस पर ज़ुहैब उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं, मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा और मासूमा का ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसे आप हमारे बारे में सोचती हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं, खामखा में आप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में मत सोचा करें। उसकी माँ उसे कहती है कि अब तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करोगे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हुए। जिस पर उन्हें ज़ुहैब कहता है कि आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं जाऊँगा और अभी मासूमा के पास, और आप भी मेरे साथ अगर चलना है तो चलें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसकी माँ से कहती हैं ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तो देखूँ ज़रा जाकर कि वो कितनी बीमार हुई है, इस वक्त पर उसके शौहर को उसके साथ होना चाहिए और तुम उसके पीछे धक्के खाते फिर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी। सुबह के दरवाज़े पर दस्तक होती है, जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सामने कुरियर वाला खड़ा हुआ है। वो उसे एक नोटिस देता है, वो उनसे पूछती है कि ये नोटिस कहाँ से आया, जिस पर कुरियर वाला उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ये खुद खोल कर देख लें, हमें एड्रेस नहीं पता। जिस पर जब वो अंदर आती है और वो देखती है, जब वो कुरियर खोलती है तो वो देखती है उसमें एक नोटिस होता है, वो भी वो कोर्ट की तरफ से उसे आया होता है। जब वो परेशान हो जाती है कि ये किस चीज़ का नोटिस है, जब वो खोलती है तो वो पढ़ती है कि ये तो तलाकनामा है, लेकिन जब वो तलाकनामे के ऊपर नाम पढ़ती है तो उसका अपना ही नाम लिखा होता है। ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ पीछे से आती हैं तो आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जिस पर मासूमा उन्हें बताती है कि ये नोटिस, वो उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, आखिर क्या ऐसा क्या आ गया है इस नोटिस में।
जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि ये तलाक का नोटिस है, ये पढ़ उसकी माँ ये बात सुनते ही परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, ये नोटिस किसने भेजा तुम्हें? जिस पर उन्हें कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है तौकीर ही भेजेगा ना, मुझे तलाक का नोटिस निकाह तो मेरा उसी से हुआ है। उसकी माँ उसे कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है वो? उसने तो तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकता है? और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है, जिस वजह से वो तुम्हें तलाक दे। तो अब ये नोटिस उसने क्या सोच कर तुम्हें भेजा? जिस पर मासूमा उन्हें कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक से मासूमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब मासूमा वहाँ गिरती है, उसकी माँ उसको देखकर परेशान हो जाती है, उसको आवाज़ें देती हैं, लेकिन मासूमा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन से ज़ुहैब को बुलाती हैं कि वो मासूमा को लेने के लिए घर आए, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ज़ुहैब जब ये बात सुनता है तो वो परेशानी अपनी माँ के साथ बैठा होता है, वो ये बात सुनकर अचानक से परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मासूमा की तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे उसके पास जाना है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसकी माँ उसे रोक लेती है और उसे कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मासूमा के पास जाने की, तुम्हारा दिमाग ठीक है, उस लड़की ने तुम्हें अपना नौकर बना कर रखा हुआ है, तुम तो पागल हो गए हो बिल्कुल उसके पीछे। तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इधर बैठ कर मेरे से बात करो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पास जाओ। जिस पर ज़ुहैब उन्हें कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उसको इतनी मुश्किल के वक्त पर अकेला छोड़ दूँ, मुझे उसके पास जाने दें, मुझे उससे जाकर देखना है कि वो ठीक है या नहीं। उसकी माँ से कहती है कि बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत करो, सब पता है कि वो जानबूझकर ऐसे ड्रामे कर रही है ताकि वो तुम्हें अपने काबू में कर सके और और तौकीर की वजह जगह पर अब तुम्हें अपना शौहर बनाए। इस पर ज़ुहैब उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहता है कि आपका दिमाग ठीक है, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है कि मेरा और मासूमा का ऐसा कोई चक्कर नहीं है जैसे आप हमारे बारे में सोचती हैं, हम बस अच्छे दोस्त हैं। खामख़ाह में आप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में मत सोचा करें। उसकी माँ उसे कहती है कि अब तुम उस लड़की की वजह से अपनी माँ से भी बदतमीज़ी करोगे, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती अपनी माँ से बदतमीज़ी करते हुए। जिस पर उन्हें ज़ुहैब कहता है कि आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन मैं जाऊँगा और अभी मासूमा के पास, और आप भी मेरे साथ अगर चलना है तो चलें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। उसकी माँ उसे कहती है ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं भी तो देखूँ ज़रा जाकर कि वो कितनी बीमार हुई है। इस वक्त पर उसके शौहर को उसके साथ होना चाहिए और तुम उसके पीछे धक्के खाते फिर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी। सुबह के दरवाज़ा पर दस्तक होती है। जब वो जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि सामने कुरियर वाला खड़ा हुआ है। वो उसे एक नोटिस देता है। वो उससे पूछती है कि ये नोटिस कहाँ से आया? जिस पर कुरियर वाला उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, आप ये खुद खोल कर देख लें, हमें एड्रेस नहीं पता। जिस पर जब वो अंदर आती है और वो देखती है, जब वो कुरियर खोलती है तो वो देखती है उसमें एक नोटिस होता है, वो भी वो कोर्ट की तरफ से उसे आया होता है। जब वो परेशान हो जाती है कि ये किस चीज़ का नोटिस है, जब वो खोलती है तो वो पढ़ती है कि ये तो तलाकनामा है। लेकिन जब वो तलाकनामे के ऊपर नाम पढ़ती है तो उसका अपना ही नाम लिखा होता है। ये पढ़कर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी माँ पीछे से आती हैं तो आकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। जिस पर मासूमा उन्हें बताती है कि ये नोटिस, वो उसकी माँ उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो, आखिर क्या ऐसा क्या आ गया है इस नोटिस में, जो तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हो। मासूमा अपनी माँ से कहती है कि ये तलाक का नोटिस है, ये पढ़ उसकी माँ ये बात सुनते ही परेशान हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मतलब है इस बात का, ये नोटिस किसने भेजा तुम्हें? जिस पर उन्हें कहती है कि ज़ाहिर-सी बात है तौकीर ही भेजेगा ना, मुझे तलाक का नोटिस निकाह तो मेरा उसी से हुआ है। उसकी माँ उसे कहती है कि ऐसा कैसे कर सकता है वो? उसने तो तुमसे इतनी मोहब्बत से शादी की थी और वो तुम्हें तलाक कैसे दे सकता है? और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है, जिस वजह से वो तुम्हें तलाक दे। तो अब ये नोटिस उसने क्या सोच कर तुम्हें भेजा? जिस पर मासूमा उन्हें कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं, अचानक से मासूमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे चक्कर आता है और वो वहीं पर गिर जाती है। जब मासूमा वहाँ गिरती है, उसकी माँ उसको देखकर परेशान हो जाती है, उसको आवाज़ें देती हैं, लेकिन मासूमा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आती। वो फ़ौरन से ज़ुहैब को बुलाती हैं कि वो मासूमा को लेने के लिए घर आए, क्योंकि उसकी